हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। यहाँ हम सेल के बारे में डिस्कस कर रहे थे बेटा। सेल में अभी हम सेल मेम्ब्रेन पे आ चुके थे। सेल मेम्ब्रेन का ओवरव्यू अपने ले लिया था, कौन कौन से कंपोनेंट है, किस किस टाइप से है, कौन कौन से साइंटिस्ट आए थे, इन्होंने क्या क्या बताया था। उसी के अंदर अपन ने एक मॉडल लिखा 1972 का सिंगर एंड निकोल्सन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल था। उसी के बारे में अपन को आगे डिटेलिंग करना था। वहां पे अपन थे अभी तक कंपोनेंट को लिख के आए थे कि क्या क्या मिलते हैं, कि प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, ये मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स है। उसमें प्रोटीन का आपने क्लासिफिकेशन किया था कि ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, कि कितना इजीली उनको रिमूव कर सकते हैं। उस बेस पे दो टाइप के प्रोटीन थे, एक्सट्रिंसिक था, इंट्रिंसिक था। क्या आपने ऐसा पढ़ लिया? वेरी गुड। नेक्स्ट देखा था अपने लिपिड के बारे में। लिपिड में के मोस्टली अपन ने क्या देखा था, जो फ्रेमवर्क बनाता है वो कौन है? फॉस्फोलिपिड, या जिसका नाम फॉस्फोग्लिसराइड भी आ सकता है। दूसरा, मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी देने के लिए कुछ स्टेरॉल लिखे अपन ने, जैसे कोलेस्टेरॉल एनिमल सेल के अंदर मिलेगा, अर्गोस्टेरॉल फंगस की सेल में मिलेगा, सेल मेम्ब्रेन में मिलेगा, और फाइटोस्टेरॉल प्लांट की सेल मेम्ब्रेन में अपन को देखने को मिलता है। वहीं अगर बात करें प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट्स में क्या मिलता है? क्या मिलता है? बोलिए। वेरी गुड। क्या? होपेनोइड्स। क्लियर है? यहां तक अपन ने कर लिया था। और आरबीसी के अंदर कौन कौन सा कितने परसेंटेज कंपोजिशन था वो भी लिख लिया था मैंने। क्लियर है? अब आप अपन उसी की मेम्ब्रेन की डायग्रामेटिकली उस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड के बारे में पढ़ा। और कार्बोहाइड्रेट के बारे में एक चीज लिखी कि ये नॉन साइटोसोलिक पार्ट की ओर मिलता है। क्लियर है? तो आज सिंगर और निकोल्सन का ही मॉडल अपन आगे बढ़ा रहे हैं। और सिंगर और निकोल्सन के मॉडल को अपन आज वापस डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश कर रहे हैं। कौन सा मॉडल था वो? सिंगर और निकोल्सन ने जो मॉडल दिया था, क्या नाम था बेटा? बिल्कुल, नाम भी इंपॉर्टेंट है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, या जस्ट सिंपल तुम ऐसा मान सकते हो जैसे चाशनी में रसगुल्ले, जैसे चाशनी के अंदर रसगुल्ले पड़े होते हैं, उसी टाइप की अपनी मेम्ब्रेन मान लो कि जो चाशनी है वो फॉस्फोलिपिड है। बोले तो चाशनी कैसी है? चाशनी कैसी होगी? बोले तो सेमी सॉलिड टाइप की होगी कि बिल्कुल ही वाटर जैसी होगी? वाटर नहीं होगी, थोड़ी विस्कस होगी, थोड़ा गाढ़ा। बोले तो गाढ़ा लिक्विड होता है कि नहीं होता चाशनी? कुछ वैसा ही जो गाढ़ा लिक्विड है वो कौन है? फॉस्फोलिपिड है। बीच बीच में जो रसगुल्ले है, रसगुल्ले नाम सुन के मुंह में पानी तो नहीं आ रहा ना? पानी लाना भी नहीं है। जो रसगुल्ले है वो कौन है? यहाँ पर प्रोटीन है कि जो बीच बीच में पड़े हुए हैं। क्लियर है? कुछ वैसा ही मेम्ब्रेन का मॉडल है या मेम्ब्रेन है, उसी को अपन समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लिखा है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। जो फ्लूइड जो बोला है यहाँ पर, वो बोला है लिपिड के लिए। किसके लिए बोला है? लिपिड के लिए। और मोज़ेक जो बोला है प्रोटीन के लिए, लिपिड के लिए और प्रोटीन के लिए। जैसे बोला जैसे कि पूरा समंदर है, उसके बीच बीच में जो आइलैंड्स बने हैं, समंदर के बीच में आइलैंड्स, तो समंदर क्या है? फॉस्फोलिपिड का समंदर है, और उसमें डूब जाना है। अरे डूबना नहीं है, फॉस्फोलिपिड का समंदर है, बीच बीच में जो आइलैंड्स है वो क्या है? प्रोटीन्स है। क्लियर है? तो उसी को डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं अपन। देखिएगा, सबसे पहले अपन फॉस्फोलिपिड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि फॉस्फोलिपिड जो मिल रही है वो किस टाइप से मिल रही है, उसकी वजह से मेम्ब्रेन को क्या क्या प्रॉपर्टी मिल रही है। क्योंकि मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है, उन्होंने जो इसकी स्ट्रक्चर बताई थी, इनका अरेंजमेंट बताया था, लिपिड का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का एग्जैक्ट सही था। और इवन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि इन्होंने मेम्ब्रेन की सिलेक्टिव परमेबिलिटी को बताया था, कि मॉलिक्यूल कैसे सिलेक्ट करके मेम्ब्रेन में अक्रॉस द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। वो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो दूसरे साइंटिस्ट नहीं बता पाए थे, इसलिए वो क्या हो गए थे? मॉडल उनके रिजेक्टेड थे। चलिए भाई, सबसे पहले अपन लिपिड कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। एक एक कंपोनेंट को साथ में पढ़ते चलेंगे और साथ में उनकी प्रॉपर्टी को देखते चलेंगे। कि सबसे पहले अपन देख रहे हैं लिपिड कंपोनेंट, और लिपिड में सबसे जो मेन कंपोनेंट क्या था? बोल भाई। फॉस्फोलिपिड। क्या था? फॉस्फोलिपिड, या कहीं पे फॉस्फोलिपिड का टाइप ही होता है बेटा, यही नाम दोनों जगह मिल सकता है कई बार अपन को। जैसे फॉस्फोग्लिसराइड भी मिल सकता है, फॉस्फोलिपिड की जगह फॉस्फोग्लिसराइड भी मिल सकता है। ये मेम्ब्रेन का फ्रेमवर्क बनाता है। अपने वाला लिपिड का अमाउंट थोड़ा कम है कंपैरेटिवली प्रोटीन के परसेंट कंपोजिशन में।
लेकिन फ्रेमवर्क कौन बनाता है? फॉस्फोलिपिड। क्यों बताया था अपन? एग्जांपल दिया था, एक रूम है उसमें रुई भर दो और एक पत्थर भर दो, किससे इजीली भरा जाएगा? उतने ही वेट में। रुई होगी तो कंप्लीट पैक कर सकते हैं, भर सकते हैं अपन, जबकि पत्थरों से नहीं कर पाएंगे क्योंकि रुई क्या है? लाइट वेट है। क्लियर है? तो फॉस्फोलिपिड और अरेंजमेंट पहले से अपन को पता है। ध्यान से सुनना बेटा कि फॉस्फोलिपिड के जो मॉलिक्यूल्स है उनका अरेंजमेंट कैसा था। ये लो, फॉस्फोलिपिड के जो मॉलिक्यूल्स है उनका अरेंजमेंट, ये लो, फॉस्फोलिपिड के जो मॉलिक्यूल्स है उनका अरेंजमेंट, ये लो। टेल वाला पार्ट थोड़ा नजदीक रहता है इनके, हेड वाले पार्ट थोड़े से एक दूसरे से थोड़ा सा दूर रहते हैं, थोड़ा सा इनके बीच में गैप है, थोड़ा थोड़ा गैप है। ये इसकी दो टेल, इसकी दो टेल, तो ये अपन ने बना दी फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर। फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर। मैं इतने ही मॉलिक्यूल शो कर रहा हूं क्योंकि पहले अपन सिर्फ लिपिड पढ़ रहे हैं, फॉस्फोलिपिड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए मैंने लिपिड के मॉलिक्यूल को बनाए हैं। बाकी सारी चीजें हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सबको धीरे धीरे अपन अलग अलग बनाएंगे। क्लियर है? तो यहाँ फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है और फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर का अपन को पता है, हेड आउटवर्ड होंगे, टेल इनवर्ड होगी। और ये मान लो सेल का इस साइड में साइटोप्लाज्म है और ये बोले तो आउटसाइड द सेल है, सेल के बाहर का माहौल है, आउटसाइड द सेल। क्लियर है? कुछ ऐसे मानना है कि ये देखो कुछ इस टाइप से पूरी सेल है, पूरी सेल है इस टाइप से। ठीक है? तो ये सेल की थिकनेस में अपने फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल को शो कर दिया। फॉस्फोलिपिड के एक मॉलिक्यूल के बारे में अपन ने डिस्कस किया था, मैंने बताया था, उसी के ऊपर थोड़ा और जोर दे रहे हैं अपन कि जो फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फोलिपिड की वजह से ही, किसकी वजह से? फॉस्फोलिपिड की वजह से। ध्यान से सुनना बेटा, काम की चीज है। यहां पे सारी प्रॉपर्टी अपन फॉस्फोलिपिड की अभी देखेंगे कि जो फॉस्फोलिपिड है वो किस, इसकी वजह से मेम्ब्रेन किस नेचर की है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल भी नाम लिखा होगा, क्या? क्वासी फ्लूइड नेचर। फॉस्फोलिपिड की वजह से क्या है? क्वासी फ्लूइड नेचर है किसकी? मेम्ब्रेन की। तो मेम्ब्रेन कैसी? क्वासी फ्लूइड नेचर किस वजह से है? फॉस्फोलिपिड की वजह से। क्यों है? ध्यान से सुनना भाई, सुन रहा है ना? ध्यान से सुनिएगा बेटा, बड़े ही गजब की चीज है ये, बड़े ही गजब की चीज है फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल। चलिए भाई, ये लो भाई, ये फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल। ठीक है? हेड और टेल बना दिया अपन ने, और ये हेड के बारे में तुम्हें अच्छा से पता है, ये हेड है, ये सेल है। और हेड कैसा है? बॉल कैसा? हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक? वेरी गुड, हाइड्रोफिलिक, जो जल से प्यार करता है। और जो जल से प्यार करता है हाइड्रोफिलिक के साथ साथ में उसको क्या बोल सकता हूं? पोलर। कैसा है वो? पोलर। और टेल कैसी है? किससे मिलकर बनी थी? फैटी एसिड से। लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है तो कार्बन और हाइड्रोजन है। कार्बन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, इसी वजह से टेल क्या? इसकी ये नॉन पोलर। और जो नॉन पोलर होगा वो कैसा होगा? हाइड्रोफोबिक। अरे होगा कि नहीं होगा? तो हाइड्रोफोबिक, और बोले तो नॉन पोलर। क्लियर है? ये तो नॉर्मल तुम्हें पता है कि ये एक्वस मीडियम से बचना चाहता है, ये पानी में नहाना चाहता है, ये चाहता है कि मैं डूब जाना चाहता हूं, मेरे को कोई डुबो दो। कहां? प्यार में नहीं, पानी में। किसमें? पानी में। चलिए भाई, ये इसका टेल की अगर बात करें तो इसके अंदर दो टेल अपने बनाई है। ध्यान से वापस बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट चीज है इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं अपन। टेल दो टाइप की है, एक तो क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से मिलकर बनी हुई है। एनसीईआरटी सिर्फ सैचुरेटेड वर्ड यूज करती है बेटा, एनसीईआरटी सिर्फ, एनसीईआरटी लिखती है मेनली सैचुरेटेड है। अपन को ध्यान रखना है, दोनों ही मिलते हैं। एनसीईआरटी सिर्फ मेनली सैचुरेटेड बोल रही है, ठीक है? बाकी मिलते दोनों ही है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और दूसरी टेल जो है वो क्या है? अनसैचुरेटेड। कैसी है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ध्यान से ये कंसेप्ट अभी काम में लेंगे अपन। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हो कि कार्बन कार्बन की चेन के बीच में अगर सारे सिंगल बॉन्ड हो तो वो सैचुरेटेड है। अगर कोई भी एक या दो, तीन, जितने भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड कुछ भी आ जाए तो वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाता है।
क्लियर है। और जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वापस डिस्कस करने का है, क्योंकि चीज समझाने वाली आ रही है ध्यान से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कोई क्वेश्चन भी मिल जाएगा कि ये जो है क्या सैचुरेटेड नॉर्मल टेम्परेचर पर कैसा है भाई, सॉलिड है, पिछली क्लास में भी बताया था, फिर और सुन लो, ऑफर है। दूसरा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड नॉर्मल रूम टेम्परेचर की बात करें तो कैसा होता है, लिक्विड। कैसा होता है, लिक्विड। एग्जांपल दिया था कि जैसे अपना घी सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर के ऊपर, और जो कुकिंग ऑयल है वो लिक्विड होते हैं, तो घी सैचुरेटेड है और अपना ऑयल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। क्लियर है। अब इसी प्रॉपर्टी को यूज करता है लिविंग, ध्यान से, लिविंग इसी प्रॉपर्टी को यूज करता है। सॉलिड पार्ट है, लिक्विड पार्ट है, सॉलिड है, लिक्विड है, सॉलिड इज लिक्विड, सॉलिड लिक्विड बोल क्या, सेमी सॉलिड जैसा विस्कस प्रॉपर्टी आ जाती है। और इन्हीं दोनों की वजह से सेल मेम्ब्रेन कैसी है बोल, क्वासी फ्लूइड नेचर। तो सेमी सॉलिड बोलना या विस्कस बोलना ज्यादा सही नहीं रहेगा, साइंटिफिकली क्वासी फ्लूइड नेचर बोलना ज्यादा सही रहेगा। इमेजिन रखो तुम जेली लाई किया, मान लो जैसे शहद है, हनी है, शहद की दिमाग में हमेशा रखना कि शहद की एक लेयर है, वो सेल मेम्ब्रेन है, कुछ वैसी की वैसी। ठीक है। अब कैसे एनिमल इस प्रॉपर्टी को यूज करता है, कैसे एनिमल इस प्रॉपर्टी को यूज करता है, ध्यान से सुनिएगा। एनिमल सेल, आइदर एनिमल ही जरूरी नहीं है, एनिमल ही जरूरी नहीं है बेटा, कोई भी सेल हो, कोई भी लिविंग हो, एक प्रकार से। जैसे एक चीज सभी बच्चों को मालूम नहीं होगी, लेकिन जिन्हें मालूम है वो इस चीज को समझ जाएंगे कि मोस्टली जो एनिमल्स 99% एनिमल और 100% प्लांट्स आर कन्फर्मर्स, जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते, अपने बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते कि अगर इन्वायरमेंट में कुछ चेंज आएगा टेम्परेचर में तो बॉडी के अंदर भी चेंज आएगा। और 1% एनिमल ही ऐसे हैं जो रेगुलेटर है, अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं, और जिसमें हम आते हैं, मैमल्स आते हैं, एवीज, बर्ड्स जिनके अंदर कंसीडर किए जाते हैं। जैसे ही अगर बाहर मान लो टेम्परेचर ज्यादा है, हम बाहर घूम रहे हैं, कुछ टाइम बाद क्या होगा, अपनी बॉडी एडेप्टेड है, हमें पसीना आएगा, और जैसे ही गर्म हवा टच करेगी ठंडा फील होगा, तो बोले तो बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करना है। वहीं अगर एक स्नेक की बात करें, अगर सांप जा रहा है, अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उसके बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ेगा, घटा दिया तो उसके बॉडी का टेम्परेचर भी घटेगा, क्योंकि उसके पास बॉडी को टेम्परेचर रेगुलेट करने की फिजियोलॉजी नहीं है। क्लियर है। तो वहां पे घुसना नहीं है तुमको, तुम तो बस इतना मान लो अगर जब क्या हो, सर्दियों का टाइम हो, मान लो एट लो टेम्परेचर, ध्यान से सुनना बेटा, एट लो टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बहुत ही कम होगा, दो कंडीशन हो सकती है, एक लो टेम्परेचर और एक हाई टेम्परेचर। बताना लो टेम्परेचर पे क्या होता है, पिघलता है कि जमता है, सर जमता है, बिल्कुल। यहां पे भी मेम्ब्रेन भी जम सकती है, फ्रीज हो सकती है, तो फ्रीज हो सकती है तो सॉलिड, तुमको पता है सॉलिड तो ऑलरेडी जमा हुआ है और अच्छे से पैक हो जाएगा। तो अगर सॉलिड सब्सटेंस मेम्ब्रेन में ज्यादा होगा तो जमने के चांसेस, बोलिए ज्यादा की कम, यस ज्यादा। अब यहां पे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड दोनों है, अरे है कि नहीं है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड दोनों है, बाहर का टेम्परेचर बहुत कम हो रहा है, कंडीशन आ चुकी जमने वाली, तो क्या करो, अपनी फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल में बोलो सैचुरेटेड की अमाउंट बढ़ा दी जाए कि अनसैचुरेटेड की, जैसे कि सेमी सॉलिड या बोले क्वासी फ्लूइड बनी रहे, किसकी बढ़ानी है बोलो भी, कि सैचुरेटेड की बढ़ाएंगे कि अनसैचुरेटेड की अमाउंट को बढ़ा दे जिससे क्वासी फ्लूइड नेचर बनी रहे। सैचुरेटेड नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर सॉलिड, अनसैचुरेटेड लिक्विड। क्लियर है ना, इतना क्लियर है। अब अगर टेम्परेचर कम हो रहा है सॉलिड तो और अच्छे से जमेगा, तो अब क्या करो, अपनी मेम्ब्रेन के अंदर अनसैचुरेटेड का अमाउंट बढ़ा दो, क्योंकि सॉलिड तो टेम्परेचर लो होने की वजह से हो ही रहा है और अनसैचुरेटेड भी सॉलिड है, तो क्वासी फ्लूइड नेचर बनाए रखनी है, तो क्या करो, मेम्ब्रेन के अंदर अनसैचुरेटेड की अमाउंट बढ़ा दो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की अमाउंट बढ़ा दो। इसी प्रकार हाई टेम्परेचर पे चांसेस है पिघलने के, और पिघलने के चांसेस है, फ्लूइड है तो फ्लूइड तो ऑलरेडी पिघला हुआ ही, तभी तो फ्लूइड है, तो उस टाइम क्या
क्या करेंगे बोलो, अगर हाई टेम्परेचर होगा उस समय क्या करेंगे, सॉलिड की अमाउंट बढ़ा दो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की अमाउंट को बढ़ा दो और मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी को बनाए रखो। कैसी बनाए रखो, क्वासी फ्लूइड। कैसी बनाए रखो, टू मेंटेन क्वासी फ्लूइड। अरे समझ रहे हो क्या, क्वासी फ्लूइड नेचर। एनसीईआरटी में इतनी चीज नहीं मिलेगी, लेकिन अपन को चीज समझ में आना जरूरी है कि मतलब क्या है इस चीज का। एनसीईआरटी में इतना डिस्कशन नहीं मिलेगा, लेकिन हमको हर एक पॉइंट क्लियर होना जरूरी है। क्लियर है? तो सेमी सॉलिड या क्वासी फ्लूइड नेचर जो मेंटेन रख रहे हैं वो कौन है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। जैसी इन्वायरमेंटल कंडीशन होगी वैसा उस इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने अंदर हाइड्रोकार्बन की अमाउंट कम ज्यादा करी जा सकती है, अनसैचुरेटेड या सैचुरेटेड। क्लियर है? दूसरा, जो लिपिड की बात चल रही थी अपने मेम्ब्रेन के अंदर, ध्यान से सुनना बेटा, लिपिड की बात चल रही थी, तो फॉस्फोलिपिड एक हो गया। दूसरा लिपिड बोलो क्या था, अगर एनिमल सेल की बात करें तो क्या था बोलो, कोलेस्टेरॉल। क्या ला, कोलेस्ट्रॉल। तो यहां पे मैं बना दिया कि बीच में ये लो भी कोलेस्ट्रॉल है। क्या है, कोलेस्ट्रॉल है। ये इधर लो कोलेस्ट्रॉल। इतने नहीं होते कि अल्टरनेट नहीं है, अल्टरनेट नहीं कि हर जगह प्रेजेंट है कोलेस्ट्रॉल, ना ना, बीच बीच में कहीं कहीं प्रेजेंट है कोलेस्ट्रॉल। जैसे यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, मान लो यहां एक मॉलिक्यूल आ गया कोलेस्ट्रॉल का, यहां एक मॉलिक्यूल आ गया, रैंडमली क्या है, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है। कहां पर, सेल मेम्ब्रेन में। कौन प्रेजेंट है, कोलेस्ट्रॉल। और सुनिएगा बेटा, कोलेस्ट्रॉल जो है वो रूम टेम्परेचर पे कैसा है, सॉलिड। नॉर्मल क्या है, नॉर्मली रूम टेम्परेचर वो कैसा है, सॉलिड है। और वो सॉलिड है, इतना जल्दी वो लिक्विफाई नहीं होता, वो सॉलिड नेचर का है। कौन, कोलेस्ट्रॉल। तो मेम्ब्रेन को क्वासी फ्लूइड नेचर प्रोवाइड करवाने में ये भी हेल्प कर रहा है। कौन, कोलेस्ट्रॉल। और मेम्ब्रेन को स्टेबल बनाए रखता है। कैसे बनाए रखता है, ध्यान से सुनिएगा। वापिस वही लो और हाई टेम्परेचर वाली बात करें अपन, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड से मैनेज करेगी। दूसरा, अगर बोलो टेम्परेचर अगर टेम्परेचर कम होगा तो बोलो फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल पास आएंगे कि नहीं आएंगे। ध्यान से सुनना बेटा, टेम्परेचर कम होगा तो मॉलिक्यूल पास आते कि नहीं आते हैं, उनके अंदर मूवमेंट कम होते हैं कि नहीं होते फ्रीज में जाने पे, अरे होते हैं कि नहीं होते। टेम्परेचर लो करने पर तुम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हो, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम होती जाती है, कम, और काइनेटिक एनर्जी जहां पर वो फ्रीज हो जाता है जीरो हो जाती है। गैस के पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो मॉलिक्यूल दूर है। अरे पढ़ते हो क्या, चलिए भाई, कुछ ऐसा ही है। अगर लो टेम्परेचर आया तो मॉलिक्यूल पास आ जाएंगे, अगर ऐसे कॉम्पैक्ट हो जाएंगे मॉलिक्यूल, देखो ऐसा लग रहा है जैसे सर्दी लग रही है, पास आ चुके हैं, तो अब ये जम रहे हैं, तो अब ट्रांसपोर्ट इफेक्ट हो सकता है, यहां से ट्रांसपोर्ट अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो बोले तो इससे बचा के रखना है, तो इसको बचा के रखने का काम कौन करेगा, ये फॉस्फोलिपिड और ये फॉस्फोलिपिड। तो इसके बीच में क्या कर दी जाएगी, ठंड के टाइम में कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट को बढ़ा दिया जाएगा। कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट बढ़ा दिया जाएगा जो कि सॉलिड होता है नॉर्मल, और वो क्या नहीं आने देगा, उनको मॉलिक्यूल को पास नहीं आने देगा, बोले तो बिल्कुल एक दूसरे को कॉम्पैक्ट नहीं होने देगा। क्लियर है? तो कोलेस्ट्रॉल क्या कर रहा है, मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज कर रहा है। इसी प्रकार अगर हाई टेम्परेचर आ गए तो वो फैल सकते हैं, पिघल सकते हैं, तो उस केस में भी कोलेस्ट्रॉल के नंबर बढ़ा दो। अगर बढ़ा दिया तो क्वासी फ्लूइड सेमी सॉलिड प्रॉपर्टी बनी रहेगी मेम्ब्रेन की, और मेम्ब्रेन स्टेबल रहेगी। इसीलिए बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल क्या है, मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर। क्या है कोलेस्ट्रॉल, मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर। तो कल भी लिखा था, आज वापस लिख रहा हूं, कोलेस्ट्रॉल क्या है, इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी। बोलो सही है, प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द मेम्ब्रेन। क्या कर रहा है ये, बोल भाई, मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवा रहा है, या इसको बोलते हैं टेम्परेचर बफर। क्या बोलते हैं, टेम्परेचर बफर केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना। क्या होता है बताइए, बफर क्या होता है, वही होता है जो पता है, जो केमिस्ट्री में पढ़ रहे हो कि एक एसिड बेस सोल्ट पढ़ते हो, वही बफर आता है। क्या होता है बफर, क्या, विच रेजिस्ट चेंज, जो चेंज होने को रोकता है,
चेंज नहीं होने देता वो बफर कहलाता है। पीएच चेंज नहीं होने दे रहा वो बफर है। ये मेम्ब्रेन की क्वासी फ्लूइड नेचर को मेंटेन रख रहा है, उसको चेंज नहीं होने दे रहा, तो ये भी क्या है, बफर है। मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी किस वजह से चेंज हो रही है, टेम्परेचर की वजह से, तो टेम्परेचर बफर है। टेम्परेचर को चेंज होने की वजह से मेम्ब्रेन की क्वासी फ्लूइड नेचर को मेंटेन रख रहा है, इसलिए क्या है, टेम्परेचर बफर है। ये एनिमल सेल में कोलेस्ट्रॉल, बोलो प्लांट सेल में, अरे बोलो कौन सा, फाइटोस्टेरोल, फंगस सेल में अर्गोस्टेरोल, बैक्टीरिया में होपेनोइड्स। क्लियर है सबको? चलिए भाई ये अपने बनाया कोलेस्ट्रॉल के बारे में, डन है, इतना क्लियर है। तो फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल देख लिया, क्वासी फ्लूइड नेचर प्रोवाइड करवा रहा है मेम्ब्रेन को और क्वासी फ्लूइड नेचर की वजह से ही, सुनिएगा, अब अगर ये क्वासी फ्लूइड है, क्वासी फ्लूइड नेचर जो है वो क्या हेल्प कर रही है सेल की, क्वासी फ्लूइड नेचर इनेबल्स टू मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन या सेल को क्या प्रोवाइड करवा रही है। चलिए ध्यान से सुनिएगा, क्वासी फ्लूइड का मतलब मैं बोला ना, हनी की लेयर मानना तुम लोग कि हनी शहद की एक लेयर है। चलिए भाई देखिएगा, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेल को किसमें हेल्प मिल रही है, इसकी वजह से सेल ग्रोथ, किसमें मिल रही है, सेल ग्रोथ। मैं नाम लिख दिया, तुम समझिए इसको। सेल छोटी है, सेल का साइज बढ़ाना है। अगर सेल का साइज बढ़ाना है तो बोल भाई, अरे मानो ये सेल है, ठीक है, इस सेल के अंदर इसका प्रोटोप्लाज्म है या बोले तो साइटोप्लाज्म है। अगर सेल न्यूट्रिशन लेगी तो साइटोप्लाज्म बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, अरे बोल बोल, बढ़ेगा तो सेल एक्सपेंड करेगी कि नहीं करेगी, तो एक्सपेंड कैसे कर पाएगी, जब वो क्वासी फ्लूइड नेचर होगी तब, या बाहर की ओर एक सॉलिड कवरिंग बना दे तब। अगर बाहर की ओर सॉलिड कर दिया तो क्या एक्सपेंड हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अगर एक्सपेंड नहीं हो पाएगा तो ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो सेल ग्रोथ किस वजह से प्रॉपर्टी मिल रही है सेल को, किस वजह से, क्वासी फ्लूइड नेचर की वजह से। अरे मिल रही है, जैसे मान लो ये हनी है, हनी की चारों ओर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर कुछ मटेरियल अगर अपन भर रहे हैं तो वो इलास्टिक है, थिन है, तो आराम से फैल सकती है, एक्सपेंड हो सकती है, बोले तो सेल ग्रोथ कर सकती है। अरे कर सकती है, वेरी गुड। नेक्स्ट, सेल डिवीजन को, सेल का डिवाइड होना। सेल डिवीजन वाला पॉइंट एक बार लिख के छोड़ देना, अपन जब सेल डिवीजन पढ़ेंगे वहां पे और अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। वैसे सुन लो, कोई ना, आगे अपन पढ़ेंगे, लेकिन एक बार सुनिएगा। अगर ये सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, अगर इसको डिवाइड होना है तो पहले क्या करेगी, ये न्यूक्लियस को डिवाइड करेगी। लो भाई, 1 से 2 न्यूक्लियस तुमने पढ़ा है कि एनाफेज में आते आते न्यूक्लियस डिवाइड हो जाते हैं। अब न्यूक्लियस डिवाइड हो गए हैं, न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद क्या करेगी, ये अपने साइटोप्लाज्म को डिवाइड करेगी, और इस प्रकार को सेमी सॉलिड या क्वासी फ्लूइड होने की वजह से ये मेम्ब्रेन अंदर की ओर एम्बेडेड होती जाएगी, और बधाई हो, 2 सेल बन जाएगी। अरे बन जाएगी, तो ये 2 सेल इसी वजह से बन पाई है कि सेल मेम्ब्रेन कैसी है, क्वासी फ्लूइड है, सेल डिवाइड हो पा रही है। अरे बोल यस और नो, क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही बात। चलिए भी नेक्स्ट एक और लिख रहा हूं मैं, इंटर सेलुलर जंक्शन, सेल के बीच में एक या दूसरी सेल के साथ जो जंक्शन हो रहे हैं वो। और एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो क्या बेटा, प्लाज्मोडेस्मेटा, क्या बेटा, प्लाज्मोडेस्मेटा। इंटरसेलुलर कनेक्शन ही तो था, इंटर, इंट्रा, एक्स्ट्रा, सेल के बाहर, एक्स्ट्रा, सेल के अंदर, इंट्रा, सेल के बीच, इंटर। 2 प्लांट सेल का साइटोप्लाज्म आपस में कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्मेटा। और प्लाज्मोडेस्मेटा के अंदर जहां सेल वॉल और मिडल लैमेला नहीं थी, वहां पर कौन आई थी, इस सेल की मेम्ब्रेन, इस सेल की मेम्ब्रेन, दोनों फ्यूज हुई थी। वो क्वासी फ्लूइड है कि बह के आ गया, बहने की प्रॉपर्टी है, क्वासी फ्लूइड नेचर है, तो आपस में इजीली ये बाइंड हो गई। अरे हो गई कि नहीं होगी। और एनिमल सेल्स भी आपस में क्या हो जाती है, फ्यूज हो जाती है क्वासी फ्लूइड नेचर की वजह से। पहले ही बताया, अगर दोनों हाथ इस टाइप से, अगर ऐसे इस टाइप से दोनों हाथों को अगर बांध दिया जाए तो क्या होगा, महीने 1.5 महीने तक खोले ही नहीं। अगर बिल्कुल एग्जैक्ट पैक कर दिया जाए तो पता चलेगा ये आपस में जुड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ की लिविंग सेल्स है, वो आपस में इंटरसेलुलर कनेक्शंस बनाएगी और वो आपस में जुड़ जाएगी। अरे क्लियर है। तो इंटरसेलुलर जंक्शन बनाने में यस नो पल्ले पड़ रही है बात। चलिए भी, या नेक्स्ट एक पॉइंट लिख रहा हूं मैं, सिक्रीशन। नेक्स्ट क्या लिख रहा हूं मैं, सिक्रीशन, कि सिक्रीशन में हेल्प कर रही है। चलो सिक्रीशन को थोड़ा सा समझते हैं।
ठीक है, क्या मतलब है सिक्रीशन से, ध्यान से देखिएगा। यहां पे मैं 2-3 चीजों को एक साथ ही समझा रहा हूं, देखना बेटा। सबसे पहले देख रहे हैं अपन एंडोसाइटोसिस। क्या? एंडोसाइटोसिस। सेल किसी भी मटेरियल को अपने अंदर ले रही है, सेल किसी भी यूजफुल सब्सटेंस को अपने अंदर ले रही है, कुछ भी यूजफुल हो या कोई बैक्टीरिया वगैरह हो, तो अंदर लेने की प्रोसेस एंडोसाइटोसिस। कैसे सुनिएगा, अगर ये सेल मेम्ब्रेन है, कैसी है बॉल, क्वासी फ्लूइड नेचर है, ये लो भाई क्वासी फ्लूइड नेचर ही मेम्ब्रेन। यहां पे कोई सब्सटेंस, कोई फूड पार्टिकल है तो उसको क्या करेगी, वो अपने अंदर लेगी कि नहीं लेगी। कुछ ऐसा ही इमेजिन करो, हनी की लेयर है, हनी डला हुआ है, एक काम करो उसमें एक सिक्का डालो, डाल दिया, टपक नीचे गया, अब उस सिक्कों को निकालो। जैसे सिक्के को निकालते हो तो क्या तुम ऐसा देखते हो कि उसके चारों ओर वो लेयरिंग बनाई हुई है, उसके चारों ओर हनी चिपका हुआ मिलेगा। अरे मिलता है क्या? क्या इमेजिन कर पा रहे हो कि जैसे ही अपने सिक्का डाला वापस निकालोगे देखोगे उसके चारों ओर हनी लगा हुआ है। कुछ वैसा ही कुछ इमेजिन करो कि सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के पास ही सॉलिड सब्सटेंस आया है, सॉलिड सब्सटेंस कोई भी कुछ भी आया है, अगर ये इधर आया तो थोड़ा सा ये क्या होगी, नीचे धसेगी कि नहीं धसेगी, ये लो थोड़ा सा धसी, अरे धसेगी, थोड़ा सा और धसी और थोड़ा सा और, इस प्रकार से धसती जाएगी और ये जो अंदर बाहर से आया वो इसके अंदर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और ये भी क्वासी फ्लूइड है तो पीछे वाला आपस में जुड़ जाएगा और ये बैग लाइक स्ट्रक्चर पैक होके सेल के अंदर आ जाएगा। ये इवेंट्स एक ही चीज को बता रहे हैं बेटा, यहाँ वो आया तो आया, थोड़ा सा अंदर धसा और इम्बेड हुआ और ये जैसे ही वेसिकल्स की फॉर्म में मेम्ब्रेन की लाइक बैग लाइक स्ट्रक्चर बना और ये सेल के अंदर आ गया और मेम्ब्रेन वापस फ्यूज हो गई। कुछ वैसा ही क्या बताओ, जैसे अपन ने शहद में सिक्का डाला कि जहां से वो सिक्का गया कि गैप बन गया पूरा, जैसे टनल जैसा बन गया था, क्या बना, क्या ऊपर वाला वापस क्या हो गया, क्या हो गया, फ्यूज हो गया कि नहीं हो गया। कुछ वैसा ही इमेजिन करो कि जैसे ही सेमी क्वासी फ्लूइड नेचर है, कोई सॉलिड पार्टिकल आया मेम्ब्रेन में जैसे ही गया, थोड़ा सा धसा, इसके चारों ओर मेम्ब्रेन की कवरिंग हुई, सेल के अंदर चला गया, क्या कहलाएगा, एंडोसाइटोसिस। अरे क्लियर है क्या? एंडोसाइटोसिस क्या है, सेल किसी भी सब्सटेंस को अपने अंदर ले रही है तो इसके चारों ओर मेम्ब्रेन की कवरिंग होगी, उसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। अरे क्लियर है क्या? वेरी गुड, बोल दे जरा। चलिए, जो एंडोसाइटोसिस में क्या होगा, कोई भी सब्सटेंस है उसको सेल क्या करेगी, अंदर ले लेगी, ये ले भी सब्सटेंस कहां जाएगा, सेल के अंदर, ठीक है, ये होगा एंडोसाइटोसिस। सुनिएगा, एंडोसाइटोसिस दो टाइप का, ध्यान से सुनिएगा, दो टाइप का है। अगर ये है सेल, क्या है, सेल, और ये ध्यान से, ये बाहर से कोई सॉलिड सब्सटेंस है, इसको सेल अपने अंदर ले रही है, इसके अंदर लेगी, इसके पास गई, इसने इसको देखा, इसने इसको देखा, सेल बोली चल आजा तेरे को चांद तारों की सैर करा दूं, और चांद तारों की सैर कुछ ऐसी कराई कि अंदर वाला बोले अरे भाई ये क्या हुआ, बोले तो सॉलिड सब्सटेंस को अंदर निगल गई। कैसे? इसके पास आया, ये थोड़ी सी दसी, ऐसे दसी, कुछ ऐसे दसी और एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बना पैक हुई, वेसिकल अलग हुआ और इसके अंदर ही क्या है, वो जो बाहर था। अरे आ गया कि नहीं आ गया? और ये जो सेल ने इसको अंदर ले लिया, अंदर लेने की प्रोसेस क्या है, एंडोसाइटोसिस। और ये जो सब्सटेंस कैसा था, मानो कैसा था, अगर वो सॉलिड था तो सॉलिड सब्सटेंस है, तो सॉलिड सब्सटेंस को सेल के अंदर लेने की प्रोसेस को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। क्या बोलेंगे, फैगोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का टाइप फैगोसाइटोसिस, सॉलिड सब्सटेंस को अंदर लेना, क्या है, फैगोसाइटोसिस। क्लियर है? सॉलिड को अंदर ले लेगी, आगे इसके साथ क्या करना है, इसको डाइजेस्ट करना है, वो सारा काम सेल का है। अरे बोलो है कि नहीं? दूसरा, मान लो आज सेल बैठी थी, सेल खुश थी, बोला चलो ठीक है, बाहर आज कुछ सेल को कुछ लिक्विड माहौल लगा, थोड़ा लिकर जैसा माहौल लगा। कैसा लगा? लिक्विड जैसा माहौल लगा। पहले सॉलिड दिखा तो सेल सोची मैं खा जाती हूं, और सेल खा गई। आज उसको लिक्विड मिला, क्या बोलो, लिक्विड को खा सकते हो? जैसे तुम अगर बोलो
कि मैं चाय खा के आया हूं। अरे चाय खा के आ सकते हैं क्या? कि चाय खाएंगे कि पिएंगे? पिएंगे। अरे बिस्कुट पीते हो कि खाते हो? खाते हो। रोटी खाते हो कि पीते हो? सर खाते हैं। अरे समझ गए ना? तो सॉलिड सब्सटेंस को ले रहे तो खाना, फैगोसाइटोसिस, और इसको बोल देंगे सेल। सेल ईटिंग, सेल खा रही है। और सेल को आज दिखा लिक्विड सब्सटेंस, बोली तो मैं तो लिक्विड को भी तो लूंगी, बोले तो पीऊंगी। अरे पिएगी कि नहीं पिएगी? और लिक्विड को कुछ पी लिया, कुछ ऐसा लो भी, ये बना देते हैं इसके अंदर लिक्विड को, ये लो अंदर ले गई। अरे ले गई कि नहीं ले गई? और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? लिक्विड को अंदर लेना पिनोसाइटोसिस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पिनोसाइटोसिस। सेल ने इनगल्फ कर लिया, पी लिया, और पी लिया तो क्या बोलेंगे? आज सेल ड्रिंक करके आई है, बोले तो सेल ड्रिंकिंग। अरे बोल देंगे सेल ड्रिंकिंग। क्लियर है? तो वैसा ही है कि मेम्ब्रेन के पास आया, ये मेम्ब्रेन थी, सुनिएगा कुछ ऐसा, ये मान लो मेम्ब्रेन थी, कोई सॉलिड सब्सटेंस मान लो, ये कुछ सॉलिड सब्सटेंस ये है, मान लो सेल के पास ऊपर आया तो मेम्ब्रेन क्या होती जाएगी? नीचे ऐसे धसती जाएगी, धसती जाएगी, धसती जाएगी, और इसके चारों ओर कवरिंग बनाएगी। इसको सेल में दिख रहा है क्या तुमको? वो अंदर ले गई, अब नहीं दिखेगा, अंदर जा चुका है वो। समझ गए ना? अरे समझ गए ना? बिल्कुल ठीक है। तो मेम्ब्रेन है कुछ ऐसे, कुछ सॉलिड सब्सटेंस आएगा, गिरेगा, मेम्ब्रेन फोल्डिंग बनाएगी और उसको अंदर ले जाएगी। अगर सॉलिड है तो फैगोसाइटोसिस, लिक्विड है तो पिनोसाइटोसिस। अरे क्लियर है ना? तो यहां पर इसी प्रकार ये भी वेसिकल्स बनाया था इसने अंदर लेने के लिए, और ये फाइनली ले गई पिनोसाइटोसिस। क्लियर है? अब जो फैगोसाइटोसिस करने के लिए अंदर जो वेसिकल्स जो बना है, बोले तो जो सब्सटेंस उसके चारों ओर मेम्ब्रेन है, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं फैगोसोम। क्या बोलते हैं? फैगोसोम। क्या बोलेंगे? फैगोसोम। इसका नाम तुम बोलो फटाफट, बोलो बोलो क्या? पिनोसोम। अरे क्लियर है ना? तो एंडोसाइटोसिस क्या है? किसी भी सब्सटेंस को अंदर लेने की प्रोसेस क्या है? एंडोसाइटोसिस। किस वजह से हो रही है? अगर क्या बता, बोलिए, सॉलिड नेचर की वजह से हो रही है कि क्वासी फ्लूइड? बॉल क्वासी फ्लूइड। अगर सॉलिड होता तो ऐसा सॉलिड आता रहे, ले भी पड़ा रहे, अंदर कैसे जाएगा? जा पाएगा क्या? नहीं। अगर ये सॉलिड है तो इसके अंदर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। लेकिन यही अगर शहद की लेयर होती इसके ऊपर, ये डालता, मैं कहां जाता? उसके अंदर। वही है सेल मेम्ब्रेन। क्लियर है ना? तो एंडोसाइटोसिस दो टाइप का, फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस। सेल ईटिंग फैगोसाइटोसिस, सेल ड्रिंकिंग पिनोसाइटोसिस। क्लियर है ना? तो ये किस वजह से पॉसिबल है? क्वासी फ्लूइड नेचर की वजह से। चलो, आज सेल ने खा लिया, पी लिया, सर निकालेगी भी? बिल्कुल, क्यों नहीं निकालेगी? लो भाई, एक्सोसाइटोसिस। देखो एक्स तुमको पता ही है, एक्स नाम ही गजब की चीज होती है। गजब की तो नहीं सर, एक्स एक गलत वर्ड है। एक्स एक्सोसाइटोसिस का मतलब बाहर निकालना, और जो काम की चीज नहीं हो उसको चाहे सेल के बाहर निकालो, चाहे बॉडी के बाहर निकालो, चाहे जिंदगी से बाहर निकालो, निकालने में भलाई है। अरे है कि नहीं है? समझ रहे हैं? यस सर। एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस का मतलब ये सेल है, इसके अंदर कोई सब्सटेंस थे, वेस्ट मटेरियल है, इसको बाहर निकालना है। ऐसे डालेगी नहीं, बोले कि तू जिंदगी से ऐसे तो जाने नहीं देंगे, ऐसे तू जा नहीं रही है, तेरे को बड़ी ही इज्जत और सम्मान के साथ भेजेंगे। ये ले, इसके चारों ओर क्या वेसिकल बना दिया, क्योंकि डायरेक्ट मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाती, क्योंकि मेम्ब्रेन सेलेक्ट करके भेजती है मटेरियल को। तो जो सब्सटेंस है उनके चारों ओर सेल ने क्या बनाई? मेम्ब्रेन। और जैसे ही मेम्ब्रेन बनाई, मेम्ब्रेन के पास आएगी, और मेम्ब्रेन में समा जाएगी। क्या जाएगी? समा जाएगी। और जैसे ही मेम्ब्रेन समाई, कुछ ऐसा बन गया भाई, ऐसा बन गया भाई, और जो वेस्ट मटेरियल कहां आ गया? बाहर आ गया। इसको क्या बोलते हैं? एक्सोसाइटोसिस। क्लियर है ना? तो बाहर निकालना एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस बेटा दो चीजें वर्ड आगे आने वाले टाइम में यूज करूंगा, तुम भी मेरे को बताना। अगर सेल ने बाहर ऐसे निकाला है, अगर ये एक्सोसाइटोसिस किया सेल ने, और बोले तो क्या कर दिया? उल्टी कर दी कि नहीं कर दी? तो इसको बोलेंगे सेल वोमिटिंग। क्या बोलेंगे? सेल वोमिटिंग। ठीक है। अगर ये वेस्ट था, अगर ये वेस्ट मटेरियल था, काम का नहीं था, तो इसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। आज भी देख लो, जो काम की चीज नहीं है उसके नाम में तो एक्स तो आएगा ही आएगा।
क्या है, एक्सक्रीशन। और अब अगर ये यूजफुल सब्सटेंस हो, अगर ये यूजफुल होता तो आज इसके नाम के पीछे एक्स नहीं लगाते, क्या लगाते, इसका नाम इज्जत से लेते सिक्रीशन, कि किसी की मजबूरियां भी हो सकती है जाना, हर कोई वैसे नहीं जाती। अरे क्लियर है ना? हाँ सर, अगर वेस्ट है तो एक्स लगना जरूरी है, क्योंकि नाम ही एक्स आ गया तो एक्स तो वैसे ही वेस्ट ही होगा। नेक्स्ट, यूजफुल है तो उसको लिए सिक्रीशन यूज करेंगे, एक्स नहीं लगाएंगे, बोला इज्जत चाहिए, और इज्जत सिक्रीशन वर्ड में है, एक्स में नहीं। क्लियर है ना? तो अगर वेस्ट मटेरियल है तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सक्रीशन। अगर यूजफुल है तो उसको क्या बोलेंगे भाई, सिक्रीशन। क्लियर है ना? किस वजह से पॉसिबल है ये, किस वजह से है, क्वासी फ्लूइड नेचर की वजह से। क्लियर है? तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है सेल को किस वजह से मिल रही है, क्वासी फ्लूइड प्रॉपर्टी की वजह से। सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन, इंटरसेलुलर जंक्शन, सिक्रीशन में, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, सारी की सारी प्रॉपर्टी किस वजह से मिल रही है बेटा, क्वासी फ्लूइड नेचर की वजह से। क्लियर है ना? इतना समझ में आ रहा है? साथ साथ बनाते चलिएगा, बिल्कुल नोट्स वगैरह लिखते चलना, तुम लोग बीच में छूट नहीं जाए, थोड़ा लंबा जरूर है। यहां पे अपन ने अभी फॉस्फोलिपिड के बारे में, लिपिड के बारे में, क्वासी फ्लूइड नेचर के बारे में डिस्कशन कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट कंपोनेंट अपना कौन आता है, प्रोटीन। कौन आता है, प्रोटीन। तो प्रोटीन के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन कर हो जाए, अरे हो जाए कि नहीं हो जाए चलो, थोड़ा सा लेक्चर लंबा पड़ेगा बेटा, लेकिन कोई ना, कोशिश करने वालों की तुम्हें पता है हार नहीं होती है। ठीक है, बेइज्जती से डरना नहीं है कि सर बेइज्जती हो जाती है, नहीं, बेइज्जती जिनकी होती है, जिनकी कोई क्या हो, समझदार हो, इज्जत हो। अरे समझ रहे हैं? चलिए भाई, ये थी फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर। अरे थी कि नहीं थी? चलिए भाई, अरे देख रहा है ना, चल देखता जा, काम की चीज आ रही है। फॉस्फोलिपिड अपन बना चुके हैं, ठीक है। चलिए भाई, अगर एक दिन की बात है, ये फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर में क्या है, उसकी टेल है कि नहीं है, अरे टेल है कि नहीं है, बोल। ये टेल वाला पार्ट हाइड्रोफोबिक के हाइड्रोफिलिक, वेरी गुड, हाइड्रोफोबिक, अरे है कि नहीं है? तो मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन कैसा है, नॉन पोलर। अरे बोल दे बोलर, नॉन पोलर, अरे है कि नहीं है, वेरी गुड। तो ऑल ओवर जो मोइटी कंसीडर करते हैं सेल मेम्ब्रेन की, अरे क्या कंसीडर करते हैं, मोइटी, मोटी नहीं है, मोइटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन क्या कंसीडर की जाती है, बोल भाई, नॉन पोलर। क्लियर है ना? तो ऑल ओवर जो मोइटी होगी सेल मेम्ब्रेन की कैसी होगी, वो नॉन पोलर, क्योंकि थिकनेस में लंबी लंबी पूंछे हैं, लंबी लंबी पूंछे, मूछे नहीं, लंबी लंबी पूंछे हैं, तो उसकी वजह से नॉन पोलर प्रॉपर्टी मिल रही है मेम्ब्रेन को। अरे क्लियर है? चलिए भाई, आज क्या है सर, आज 14 अगस्त है, आज 14 अगस्त। अरे नहीं, आज यहां पे देखना है क्या है। मैंने पहले बोला था मॉलिक्यूल्स के हेड थोड़े दूर दूर रहेंगे, टेल पास पास रहेगी, ठीक है। आज एक सब्सटेंस था, यहां बैठा था, देखिएगा मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट पढ़ना है अपन को। आज एक मॉलिक्यूल था, ये लो भाई, ये था एक मॉलिक्यूल था, ये बोला मेरे को आगे जाना है सेल के अंदर, तो बोले तो ये था साइटोप्लाज्म। कौन सा प्लाज्म? साइटोप्लाज्म। ये आउटसाइड द सेल, तो इसको जाना था, बोला बोल तू कैसा, पोलर की नॉन पोलर, बोल वोट किसको देगा, पोलर को कि नॉन पोलर को? बोला गरीब आदमी है, हम तो नॉन पोलर हैं। कैसे है? नॉन पोलर है, हम तो शांति रखने वाले, चुपचाप आएंगे निकल जाएंगे। बोला आजा, बीच में गैप था, ये ले भी गैप था, आजा। और ऑल ओवर मोइटी कैसी है, बोल, नॉन पोलर। नॉन पोलर तुम्हें पता है, लाइक डिसॉल्व, लाइक समान को क्या करता है, ढूंढता है, और ये ले भाई अंदर आराम से ट्रांसपोर्ट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अंदर क्या है, माहौल पूरा का पूरा कैसा है, बोल, नॉन पोलर। तो ये भी नॉन पोलर, तो आराम से मेम्ब्रेन से क्रॉस हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं बदमाश, अब आते हैं कौन, बदमाश। और ये जो बदमाश, चोटी वाले बदमाश, छोटे मोटे बदमाश नहीं है, ये बोला कि हाँ हम बात करते हैं, हम में बुलाइए, हम में बताइए
किधर जाना है? ये ले बदमाश, ये बोला कैसा तू? बोला मेरे ऊपर तो भाई चार्ज है बहुत सारा, तो बोले तो कैसा है? पोलर है। मेम्ब्रेन को बोला मैं जाऊं? बोला जाके देख तो सही, आ तो सही, देखते हैं तेरे साथ क्या होता है। और ये आना चाहा, हेड तक तो कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि ये दोनों हाइड्रोफिलिक था। बोला आजा मैं हूं ना। फिर आगे बोला जा, बोला है मरना थोड़ी है, क्या करना? मरना थोड़ी है। अंदर जाएगा, अंदर नॉन पोलर, अंदर उसके अंदर आ रहा है पोलर, अनर्थ हो जाएगा, लड़ के मर जाएंगे, रिपल्शन करेंगे। भाई आज ये क्या आ चुका है? लड़ाइयां होगी। और तुम्हें पता है हर चीज का समाधान लड़ाई नहीं होता, कुछ कॉम्प्रोमाइज भी होता है। तो क्या अगर पोलर सब्सटेंस यहां से क्रॉस नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये कैसा है? नॉन पोलर, वो पोलर, एक हाइड्रोफोबिक एक हाइड्रोफिलिक। दिन रात का फर्क है, और जिनमें दिन रात का फर्क होता है, जिनकी सोच नहीं मिलती, उनमें ट्रांसपोर्ट या बनती भी नहीं है, कुछ वैसा ही। चलिए, तो इसके लिए भी मेम्ब्रेन ने बोला कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा रे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा जुगाड़ कि जिससे ये भी जा सके। बोले तो कैसे है ये? हाइड्रोफिलिक। कैसे है बेटा? हाइड्रोफिलिक। तो सेल ने जुगाड़ लगाया, सेल ने जुगाड़ लगाया, बोला कि तुम मत जाने दो, मैं इसके लिए रास्ता बनाती हूं, तुम मत जाने दो, इसके लिए रास्ता बनाती हूं। और सेल मेम्ब्रेन की पूरी थिकनेस में प्रोटीन लगा दिया, और प्रोटीन कुछ ऐसा कि बीच में ऐसे टनल था, गैप था, ओहो गैप था। और जब बोला कि तू जा, तू जा, और ये खुशी खुशी किधर आ गया? इधर आ गया। अरे आ गया, ये खुश था, ये लो भी कि चलो हम भी आ चुके हैं सेल के अंदर, टनल से होते हुए। पूरा टनल जैसा है, चैनल जैसा है। और इस प्रोटीन को क्या बोलते हैं? कहां है? मेम्ब्रेन के अंदर तक दसा हुआ है, बाहर से अंदर। बोलो कैसा प्रोटीन? एक्सट्रिंसिक की इंट्रिंसिक? बोल यस, इंट्रिंसिक प्रोटीन। और क्या बना रहा है? टनल बना रहा है, टनल बना रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बोल दो टनल प्रोटीन। टनल के साथ बोल दो या तो दूसरा चैनल प्रोटीन, टनल प्रोटीन या चैनल प्रोटीन। अरे बोल देंगे। अब सुनिएगा, ये कुछ ऐसे बनाया, अपन को पता प्रोटीन क्या है बेटा? प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? एमिनो एसिड की चेन से। बिल्कुल, एमिनो एसिड के अंदर भी दो पार्ट होते हैं, कुछ पोलर कुछ नॉन पोलर। तो सेल ने बनाने के लिए क्या किया कि यहाँ पे जो बाहर की साइड जो फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर के कांटेक्ट में या टेल वाले या नॉन पोलर वाले रीजन के अंदर अरेंज है, वहां पे उसका नॉन पोलर पार्ट ही रखा और अंदर पोलर रखा, क्योंकि अंदर पोलर आराम से जाएगा। क्लियर है ना? किससे मिलकर बनी है? एमिनो एसिड से। एमिनो एसिड में पोलर नॉन पोलर दोनों पार्ट, और नॉन पोलर पार्ट को फॉस्फोलिपिड की जो टेल है उधर रखा, क्योंकि वो भी नॉन पोलर, तो उनको भी ऐसा नहीं लगे कि कोई दूसरा सब्सटेंस अपने अंदर आसपास प्रेजेंट है। क्लियर है? तो ये क्या है? टनल प्रोटीन या चैनल प्रोटीन। अरे है कि नहीं है? तो इन्होंने चैनल बना दिया प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तभी क्या है? मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल मॉलिक्यूल्स को सेलेक्ट करके भेज रही है। प्रोटीन कैसा? इंट्रिंसिक प्रोटीन। अरे क्लियर है ना? चलिए भी, इसके अलावा और भी प्रोटीन बहुत सारे हैं। ये जैसे देखो, ये लो, ये एक प्रोटीन कुछ ऐसा मेम्ब्रेन में, ये क्या है? यहाँ पे साथ साथ में वो है सारे, वो कौन? फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर, चारों ओर भी है फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर। अरे है क्या? ये लो भाई, ये नया अलग कलर से दिखा देता हूं। ये जो रेड कलर में अपन ने बताया, ये भी मेम्ब्रेन के अंदर धसा हुआ है, तो ये भी कैसा है? इंट्रिंसिक प्रोटीन। अरे है कि नहीं है? चलिए भाई, कुछ एक यहां पे भी मेम्ब्रेन में धसे हुए हैं, ये भी कैसे है? इंट्रिंसिक प्रोटीन। समझ जाओगे तो मेम्ब्रेन के अंदर धसे हुए हैं। अब आया सर, एक नाम और लिखा था आपने तो एक्सट्रिंसिक का। ले भाई, एक्सट्रिंसिक को भी दिखा देते हैं। मान लो यहां पर कोई प्रोटीन प्रेजेंट है, ये लो, बोलो मेम्ब्रेन के अंदर है कि बाहर? एक्सट्रिंसिक। ये भी लो, इधर ले, ये लो, अगर ऐसा प्रोटीन ये प्रेजेंट है यहां पर, बोलो मेम्ब्रेन के अंदर है कि बाहर? अंदर है कि बाहर? सर अंदर। अरे नालायको, अंदर कैसे है? सेल की बाहर है, पेरीफेरी पर है एक्सट्रिंसिक। ध्यान से, साइटोप्लाज्म की ओर तो है। इसका मतलब ये नहीं कि इंट्रिंसिक है, ना ना ना, मेम्ब्रेन की थिकनेस में है तब वो इंट्रिंसिक है।
अदरवाइज तो एक्सट्रिंसिक होगा। अगर मेम्ब्रेन की थिकनेस ये है, बाहर है, एक्सट्रिंसिक होगा। एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक बनाया किस बेसिस पे है अपन ने? ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन के बेसिस पर कितना इजीली उनको अपन रिमूव कर सकते हैं। तो बाहर है तो जैसे ही मेम्ब्रेन अलग होगी तो उनको अलग से रिमूव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? इसलिए तो वो पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। और जो अंदर दसाया हुआ है उसको आसानी से नहीं कर सकते, तो वो क्या है? इंट्रिंसिक है। अरे क्लियर हो रही है क्या? अरे समझ रहे हो ना? जैसे ये मान लो मेम्ब्रेन है, ठीक है, अगर इस मेम्ब्रेन के अंदर, इस मेम्ब्रेन की थिकनेस में, इस थिकनेस के अंदर कुछ है तो वो इंट्रिंसिक। अब देखना, ये सेल का ऊपर वाला सेल के बाहर है, अंदर सेल के नीचे सेल का साइटोप्लाज्म है, बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर। अगर इस ये मार्कर जो है, ये स्टाइलस पेन जो है, अगर ये यहां पर है इसके ऊपर, तो कैसा है ये? एक्सट्रिंसिक। अब बोलो इधर है तो नीचे है तो कैसा? इंट्रिंसिक है? नहीं, कौन सा है? एक्सट्रिंसिक ही है, क्योंकि थिकनेस के बाहर है, इसलिए अपन ने वर्ड यूज किया एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक इस बेसिस पे नहीं बनाए कि सेल के वो बाहर वाली साइड में है कि अंदर वाली साइड। क्लियर है ना? वेरी गुड। तो ये भी एक्सट्रिंसिक, ये भी एक्सट्रिंसिक, ये इंट्रिंसिक, ये इंट्रिंसिक, ये भी इंट्रिंसिक। अरे क्लियर है? चलो एक और प्रोटीन बना देते हैं अपने। लो भी एक प्रोटीन और बना देते हैं, जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है, जगह बनाएंगे। जगह बनाने से ही बनती है। समझती है कि नहीं समझती है? समझ रहा है ना? समझ रहे हो? ये ले भाई, ये फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर, ये है ना। चलो यहां पे एक प्रोटीन और बना देते हैं अपन। ये लो, ये कैसी है बोलो? एक्सट्रिंसिक है कि इंट्रिंसिक? बोल बिल्कुल कैसी है? इंट्रिंसिक। और ये कुछ ऐसी है बेटा, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर इसके प्रेजेंट है एक्टिव साइट। क्या है? एक्टिव साइट। बोले तो ये इस साइट से बाइंड करेगा फिर अंदर भेजेगा, ऐसे नहीं। ये तो हमेशा ओपन है, टनल है, गुफा है, कोई भी हाइड्रोफिलिक होगा, आएगा जाएगा, ऐसे मटकता हुआ चलता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये डायरेक्ट हर किसी को आने जाने नहीं देगी। ये पहले क्या करेगी? पहले देखेगी क्या ये मेरे काम की है कि नहीं है। अरे सब्सटेंस की बात चल रही है नालायक को। चलो अभी अब देखेगा इसको दोनों में से कौन सा अच्छा लगा। ये ले भी, ये अगर दो खड़े हैं पास पास, इन दोनों में से देखेगी कि चलो किसको ले चलें आज साथ साथ, किसको ले चलें साथ साथ। इन दोनों में से देखे किसको ले चले, दोनों को नहीं जाने देगी, किसी एक को सेलेक्ट करेगी जिसको आगे सेल के अंदर भेजना है। मान लो मानने में क्या जाता है, ये पसंद आ गया सेल को। क्या आ गया? सेल को पसंद आ गया। बोला चल तू आजा मेरी एक्टिव साइट पे बैठ, तेरे को शेयर कराती हूँ सेल के अंदर की। और एक्टिव साइट पे बाइंड करेगा और उसको अंदर भेज देगा। बोलो क्या डायरेक्ट जाने दिया? क्या कोई टनल है? क्या कोई चैनल है? ना, पहले कैरी किया, पकड़ा, फिर अंदर भेजा। बोले तो ऐसे प्रोटीन को बोलते हैं कैरियर प्रोटीन। अरे क्या करते हैं? कैरियर प्रोटीन। और कैरियर प्रोटीन जनरली, मोस्टली, ज्यादातर, अधिकतर इनको पंप प्रोटीन भी कहते हैं। कैरियर प्रोटीन या पंप प्रोटीन भी कहते हैं। जहां पंप का नाम आ जाए समझ जाना कुछ एनर्जी का लफड़ा है। तो यहां पर क्या लफड़ा होगा? यहां पर एनर्जी खर्च होती है। जहां पर एनर्जी खर्च होती है, जहां पंप आ जाए समझ जाना एनर्जी खर्च। और एनर्जी खर्च कब होगी बताइए? एक गैस की टंकी है, तुम्हें कोई बोल दे कि अपने घर से नीचे भेजना है, तुम 3rd फ्लोर पे हो, पकड़ा, कितना जोर आया? बस टंकी को आया जो आया, नीचे गई, फूटी कि नहीं फूटी। अब बोल दे जा बेटा उसको वापस लेके आ। क्या कर रहे हो? गए भागते भागते, लाने में प्राण निकल जाएंगे। अरे होगा कि नहीं होगा? क्योंकि अपन काम कर रहे हैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट वापस ऊपर जा रहे हैं, जोर आएगा कि नहीं आएगा? ग्रेविटी के अकॉर्डिंग गया तो वो चला गया। समझ रहे हो ना? तो बोले तो ये क्या कर रहा है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट। समझ रहे हो ना? ओए समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट अगर भेजेगी तो एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। और एनर्जी खर्च करने के लिए जो ट्रांसपोर्ट होता है, बोलो एक्टिव की पैसिव? यस, कैसा? एक्टिव। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है? कैरियर प्रोटीन। और इनको बोलते हैं पंप
प्रोटीन। क्लियर है? टनल चैनल प्रोटीन में कोई रोक टोक नहीं है, ज्यादा से कम की ओर आराम से आइए जाइए, नो प्रॉब्लम। कैरियर में है, देखा सुना सेलेक्ट किया फिर भेजेगा, एनर्जी भी लगेगी खर्चा भी लगेगा, तो बोले तो कैरियर प्रोटीन पंप प्रोटीन भी कहलाता है। क्या बताइए? क्लियर है? तो ये है प्रोटीन। कौन कौन से प्रोटीन आगे देखो, बोलो ध्यान से, मैं अभी इसी का नामकरण कर रहा हूं, ध्यान से बेटा बताना। मैं अलग कलर से ले लेता हूं, कलर कैसा रहेगा तो दिख जाएगा, ब्लू कलर तो नहीं दिखेगा बेटा, कौन सा कलर लें? ये लो। बोलो ये प्रोटीन कैसा है? बोलो इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक? इंट्रिंसिक। कैसा है? इंट्रिंसिक। और इंट्रिंसिक में बोलो पार्शियली ब्रीड की कंप्लीटली ब्रीड? वेरी गुड। क्या है? कंप्लीटली बरीड। कंप्लीटली बरीड, BURIED। ठीक है बेटा, लिख लेना इसको ढंग से। कंप्लीटली ब्रीड। ये बोलो कैसा है? ये भी इंट्रिंसिक है, लेकिन कैसा है ये बोलो? ये पार्शियली ब्रीड है। बोला पूरा मेम्ब्रेन में धसा हुआ नहीं है, ये पार्शियली है, आधा धसा हुआ। क्लियर है? ये बोलो कैसा है? एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक? एक्सट्रिंसिक। ये साइटोप्लाज्म की ओर हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा बोर्ड पे जगह नहीं बची है मेरे, तुम लोग अच्छे से डायग्राम को शानदार तरीके से बनाना, कहीं ऐसा मत कर देना गोच पोच हो जाएगा। अच्छे से बनाना, नाम लिखना। मेम्ब्रेन में वो इंट्रिंसिक, आधा है तो पार्शियली, कंप्लीट है तो कंप्लीटली ब्रीड, आधा है तो पार्शियली ब्रीड, बाहर दोनों मेम्ब्रेन के बाहर की ओर है वो एक्सट्रिंसिक। क्लियर है? इंट्रिंसिक प्रोटीन जो कंप्लीटली इंबेडेड है वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहे हैं, कैसे मटेरियल को सेलेक्ट करना है, कैसे किधर भेजना है। अरे क्लियर है ना? तो जो कंप्लीटली ब्रीड या जो कंप्लीटली इंट्रिंसिक प्रोटीन है, इंट्रिंसिक प्रोटीन है जो कि कंप्लीटली ब्रीड है, कंप्लीटली ब्रीड है, वो क्या कर रहे हैं? ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहे हैं, मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। और जो पार्शियली ब्रीड है, पार्शियली ब्रीड है या जो एक्सट्रिंसिक है, जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, इनकी प्रॉपर्टी होती है एंजाइमेटिक एक्शन। ये एंजाइम की तरह काम करते हैं, एंजाइमेटिक एक्शन शो करते हैं। एंजाइमेटिक एक्शन शो करते हैं क्योंकि सेल के अंदर कुछ साइटोप्लाज्म की और बहुत सारी रिएक्शन चल रही है, वहां पर एंजाइम की तरह वो बाहर के एक्सट्रिंसिक जो प्रोटीन है, पार्शियली एम्बेडेड प्रोटीन है, वो एंजाइम की तरह काम करेंगे। जैसे सुनिएगा, जैसे अगर ये प्रोटीन बनाया तो यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन चल रही होगी, उसके लिए एंजाइम का काम कर रहा है। ये बाहर हो सकता है, बाहर किसी भी सरफेस के एंजाइम की तरह काम करो, या किसी भी आसपास की दूसरी सेल के साथ जंक्शन बनाने में, चिपकने में, जुड़ने में, एडहेर करने में मदद कर सकता है। बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर है? फिर भी एक बार वापस कि जो बाहर की ओर जो प्रोटीन है, ये वाले प्रोटीन, ये हुआ, ये किसी दूसरी मेम्ब्रेन के साथ कनेक्शन बनाने में या आसपास के किसी टिश्यू के साथ अटैच करने में हेल्प कर रहा है। अंदर वाले जो इंट्रिंसिक होंगे, कंप्लीटली ब्रीड जो नहीं है, कंप्लीटली ब्रीड नहीं है, वो एंजाइमेटिक एक्शन शो करते हैं, एंजाइमेटिक एक्टिविटी को शो करेंगे। क्लियर है? कंप्लीटली ब्रीड है वो क्या करेंगे? ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेंगे। डन? चलिए भाई, तो ये ध्यान रखना है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक का अपने फंक्शन लिख लिया। क्लियर है? तो अब आते हैं इसके लिए कुछ अपन इंपॉर्टेंट और कुछ जहरीले पॉइंट। जहरीले अभी तक क्या आए? जहरीले पॉइंट क्या क्या आगे देखो भाई। बोलो फ्लूइडिटी या फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन किस वजह से है? अरे बोल, फास्फोलिपिड लिख दूं क्या? वेरी गुड, फॉस्फोलिपिड किस वजह से है? फॉस्फोलिपिड। नेक्स्ट, सेलेक्टिवली जो परमिएबल नेचर है मेम्ब्रेन की, इंपॉर्टेंट, सेलेक्टिवली परमिएबल नेचर जो है मेम्ब्रेन की, वो किस वजह से है? प्रोटीन की वजह से है। प्रोटीन की वजह से सिलेक्टिवली परमिएबल नेचर है प्रोटीन की। क्लियर है ना? वेरी गुड, ध्यान से। फ्लूइड नेचर किस वजह से है? फॉस्फोलिपिड की वजह से। अब ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट एक पॉइंट आता है कि
इन मेम्ब्रेन में मूवमेंट, कि इस मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फोलिपिड देखा, प्रोटीन देखा, कि इनके अंदर स्पेसिफिक टाइप के मूवमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? स्पेसिफिक टाइप के मूवमेंट होते हैं जो एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, लेकिन अपन को थोड़ा सा बिल्कुल एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। मॉड्यूल सोल्व करोगे, क्वेश्चन करोगे, वहां मिल जाएगा कि मेम्ब्रेन के अंदर कैसा मूवमेंट्स हो सकते हैं। ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे अपन ने बनाया कि फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर, ये लो, ये फॉस्फोलिपिड के बाइलेयर, ये मॉलिक्यूल फॉस्फोलिपिड के ये अरेंज है, मैंने इतने बना दिए, ये लो फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स। अब क्या है, इसके बीच बीच में ये लो अपने पार्शियली ब्रीड प्रोटीन बना दिए, और ये लो, ये ले भाई, कुछ इस टाइप से है कि नहीं है, ये फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल, ये फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल, और ये लो प्रोटीन, यहां कोई और प्रोटीन बना देते हैं अपन, ये कुछ ऐसा अरेंजमेंट, अरे बना देते, समझ जाओगे ना, सॉरी, ए ले भाई, अरे समझ जाना तुम लोग बस, ठीक है। ये फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स बना दिए अपन ने। चलिए, अब क्या है कि मूवमेंट कैसे क्या हो सकता है। फॉस्फोलिपिड कैसे है? लिक्विड है, कभी कभी मेम्ब्रेन, रेयरली, जनरली मूवमेंट देखने को नहीं मिलते, रेयरली क्या हो सकता है कि फॉस्फोलिपिड का ये मॉलिक्यूल इधर जाके और ये ऊपर वाला मॉलिक्यूल इस साइड में आ सकता है, एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। बोले तो ये फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल इधर आके ये इधर जा सकता है, इस मूवमेंट को बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। क्या बोलते हैं इसको? फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। बोले तो फॉस्फोलिपिड का एक मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन के ऊपर की ओर और ऊपर वाला नीचे एक दूसरे को रिप्लेस कर सकता है, बोले तो एक दूसरे को फ्लिप फ्लॉप कर सकते हैं। जैसे मोबाइल ऐसे है, ये ठीक है, दिख रहा है ना, ऐसे है, ऐसे होके वापिस ऐसे, ऐसे था वापिस हो गया, तो बोले तो फ्लिप फ्लॉप। तो ये क्या है? अगर एक दूसरे को रिप्लेस कर देता है तो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। अब ऐसा फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली लिपिड में ही देखने को मिलता है। किसमें? सिर्फ और सिर्फ लिपिड में देखने को मिलता है। प्रोटीन के अंदर ऐसा मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि ये प्रोटीन इधर जाए, ये इधर आए, कभी नहीं हो सकता। ऐसा हो गया तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोटीन मेम्ब्रेन के अंदर इस हिसाब से स्टेबलाइज किए गए हैं, जैसी ये एक्टिविटी शो करते हैं उसी के हिसाब से। रैंडमली अरेंज ऐसे नहीं किए गए कि कहीं पे कोई सा प्रोटीन नहीं, हर एक का स्पेसिफिक एक्शन है, इनका जैसा एक्शन है उसी के अकॉर्डिंग मेम्ब्रेन के अंदर इनको फिट किया है। तो प्रोटीन के अंदर ये प्रोटीन जो सॉलिड नेचर के प्रोटीन है, उनके अंदर ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं होगा, नेवर, कभी भी नहीं होगा। क्लियर है? तो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, तो अगर मैं अगर लिखना चाहूं तो ध्यान से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मिलेगा शानदार। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कौन शो करता है? कौन? अरे बोल। शोन ओनली बाय लिपिड। सिर्फ और सिर्फ कौन शो करेगा? लिपिड में वो फॉस्फोलिपिड भी हो सकता है, लिपिड में वो कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है। अरे क्लियर है ना? वेरी गुड। शोन ओनली बाय लिपिड। नेक्स्ट सुनिएगा, एक दूसरा मूवमेंट आता है लेटरल मूवमेंट। कैसा मूवमेंट? लेटरल मूवमेंट समझते हो ना? ये कैसा मूवमेंट है ये? लेटरल मूवमेंट। बोलो, मेम्ब्रेन कैसी? क्वासी फ्लूइड हनी। क्या शहद ऐसे रोटेट होगा? बोलिए, इमेजिन, समझना इसको। अगर शहद ऐसे हिल रहा है, या जैसे बोला चाशनी में रसगुल्ले, चाशनी क्या था? फॉस्फोलिपिड, रसगुल्ले प्रोटीन। बोलो चाशनी के डब्बे को हिलाओ, क्या चाशनी हिलेगी? यस। रसगुल्ले हिलेंगे कि नहीं हिलेंगे? अरे नहीं हिलेंगे ना, अरे नालायको, हिलेंगे ना, हिल रहे हैं। तो बोलो फॉस्फोलिपिड की पूरा, बोले तो मेम्ब्रेन में अगर लेटरल मूवमेंट होंगे तो कौन कौन करेंगे? लिपिड भी, लिपिड में तो हो ही रहा है, लिपिड के साथ प्रोटीन भी शो करते हैं। तो बोले तो लेटरल जो मूवमेंट है वो कौन शो करता है? शोन बाय बोथ लिपिड
एंड प्रोटीन। अरे क्लियर है क्या? लिपिड और प्रोटीन दोनों शो करते हैं। करेंगे कि बॉक्स के अंदर है वो अगर रोटेट होगा तो प्रोटीन बीच के अंदर, जैसे मान लो ये बीच में एक प्रोटीन, ये नहीं दिख रहा तुमको, ये मानो ये बीच में प्रोटीन है, ठीक है, चार और फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर में थोड़ा सा हलचल हुआ तो बोलो ये मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो ये प्रोटीन है, लेटरल मूवमेंट कर रहा है, लेकिन ऐसा मूवमेंट ना ऐसा मूवमेंट प्रोटीन में नहीं होगा। ये मूवमेंट बोले तो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट प्रोटीन में नहीं होगा, लेकिन ये मूवमेंट हो सकता है। अरे हो सकता है ना, वेरी गुड। तो लेटरल मूवमेंट कौन शो करता है? लिपिड और प्रोटीन दोनों। फ्लिप फ्लॉप ओनली लिपिड, वो भी रेयर है। अब बताना, अगर अपन किसी मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को देख रहे हैं, फ्लूइडिटी का समझते हो ना, कितनी अच्छी वो फ्लूइड है, बताना किसकी फ्लूइडिटी ज्यादा, मतलब कितना अच्छा बह सकता है। दो फ्लूइड है, उसके अंदर ये प्रोटीन है, ठीक है, चलो दो फ्लूइड है ए और बी, तुम्हारे सामने बह रहे हैं, सिर्फ वो फॉस्फोलिपिड है। कितने लिपिड है? तो कितने फ्लूइड है? दो, ए और बी, देखो बह रहे हैं, देखो कितना फास्ट बह रहे हैं, दिख रहा है क्या? अरे दिख रहा है ना? नहीं दिखा। चलो देखते हैं कैसे मेजर, किसकी ज्यादा किसकी कम। अब एक लिक्विड है, उसके अंदर ये प्रोटीन है, ठीक है, लिक्विड है ए, ठीक है, अब इसके अंदर मूवमेंट देखना है, लेटरल मूवमेंट हो रहा है, बोलिए। चलो ये हो रहा है इसके अंदर लेटरल मूवमेंट, यस सर हो रहा है। इसकी फ्लूइड नेचर देखनी है कैसी है, ठीक है, एक हो गया। अब दूसरा लिक्विड है, इसको मूवमेंट करवाया तो इसके अंदर मूवमेंट ऐसे हो रहा है, बोलो फास्ट, फ्लूइडिटी ज्यादा किसकी है, फ्लूइड नेचर ज्यादा किसकी है? ए की बी की? अरे ए की बी की? यस बी की। कैसे पता चला? क्या देखा? इस प्रोटीन का मूवमेंट, जिसमें जितना ज्यादा प्रोटीन मूवमेंट करेगा उसकी फ्लूइडिटी उतनी ही ज्यादा। अरे क्लियर कि नॉट क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट, सुनिएगा। फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन, फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन मेजर्ड बाय किसकी सहायता से देखेंगे? ध्यान से, लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के लेटरल मूवमेंट से अपन फ्लूइडिटी का मेजरमेंट करते हैं। बोलिए फ्लूइड नेचर ऑफ प्रोटीन किस वजह से है? फ्लूइड नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन किस वजह से है? लिपिड, फॉस्फोलिपिड। और उसकी फ्लूइडिटी को मेजर किससे कर रहे हैं? प्रोटीन के लेटरल मूवमेंट से, कि जितना ज्यादा प्रोटीन इधर उधर हिलेगा तो बोलेंगे उसकी फ्लूइडिटी ज्यादा, कम हिला बोले तो फ्लूइडिटी कम। क्लियर है ना? फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल तो बहुत सारे हैं, अरे सारे के सारे फॉस्फोलिपिड के बहुत सारे मॉलिक्यूल है, तो उनके अंदर मूवमेंट को अपन फ्लूइडिटी नहीं बता सकते ज्यादा कम किसकी है। उसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट, वो कितना फास्ट मूव कर रहा है उस बेसिस पे बताएंगे। क्लियर है? चलिए भाई, तो ये अपने फ्लूइडिटी का देख लिया, फ्लिप फ्लॉप, लेटरल मूवमेंट, ये प्रोटीन के बारे में सारी प्रॉपर्टी देख लिया। लास्ट और सबसे कम अमाउंट में मिलने वाला जो प्रोटीन है अपने, सॉरी जो कंपोजिशन या कंपोनेंट जो है सेल मेम्ब्रेन का, वो कौन है? कार्बोहाइड्रेट। कौन है? कार्बोहाइड्रेट सबसे कम मिलेगा। जल्दी से इसको निपटाते हैं बेटा, लेक्चर बहुत बड़ा बन चुका है, कोई ना, करना है, देखना है। ये फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल, बस इतना ही बना रहा हूं मैं, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर, और बीच में ये लो प्रोटीन बना दिया। अरे ठीक है, चलिए भाई, ये लो प्रोटीन आ गया, ठीक है। चलो इतने से अपन समझ रहे हैं इसको। जो कार्बोहाइड्रेट है, ये है, दो पार्ट बना दिए अपन ने, ये सेल का साइटोप्लाज्म है, ये मेम्ब्रेन की थिकनेस, और ये तुम लोग सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस, ये सेल है, ये सेल का साइटोप्लाज्म है, ये सेल के बाहर है, आउटसाइड सेल, ठीक है। और ये इसका बोलो कौन सा पार्ट लिखा था अपन ने? सेल के साइटोप्लाज्म की ओर जो पार्ट है वो क्या है? साइटोसोलिक पार्ट, मेम्ब्रेन का साइटोसोलिक पार्ट, और ये नॉन साइटोसोलिक पार्ट, बोले तो साइटोप्लाज्म से दूर वाला पार्ट। अरे है क्या? बोलो कार्बोहाइड्रेट के लिए क्या लिखा था? एब्सेंट
टुवर्ड्स साइटोसोलिक पार्ट्स, हमेशा बाहर की ओर। कार्बोहाइड्रेट सुनिएगा, कार्बोहाइड्रेट स्मॉल चेन के रूप में प्रेजेंट होता है, वो लिपिड के साथ भी जुड़ सकता है, वो प्रोटीन के साथ भी जुड़ा होता है। सुनिएगा, कार्बोहाइड्रेट का क्या मिलेगा यहां पर, कार्बोहाइड्रेट में देखने को मिलता है बोले तो स्मॉल चेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ध्यान से काम की चीज तो ये भी है, स्मॉल चेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट की स्मॉल चेन मिलती है, और जिसको बोल सकते हैं बेटा ओलिगोसैकेराइड। क्या बोल सकते हैं, ओलिगोसैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट चार टाइप से पड़ता है, मोनोसैकेराइड जिसमें सिंगल यूनिट हो, डाइसैकेराइड 2 यूनिट हो, ओलिगोसैकेराइड 2 से 10, मोर देन 10 पॉलीसैकेराइड। ठीक है, थोड़ा सा याद रखना, स्मॉल चेन कार्बोहाइड्रेट है वही ओलिगोसैकेराइड है। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट के लिए एक वर्ड यूज करते हैं काइको ग्लाइको। कौन सा वर्ड है, ग्लाइको वर्ड यूज करते हैं किसके लिए, अपन कार्बोहाइड्रेट के लिए। ठीक है, अगर अपन ने प्रोटीन लिपिड के साथ देखिएगा, अगर ये क्या फॉस्फोलिपिड, लिपिड के साथ अगर कार्बोहाइड्रेट को जोड़ा बोले तो लिपिड के साथ ग्लाइको जोड़ा, बोल क्या बन गया, ग्लाइकोलिपिड बना, लिपिड प्लस ग्लाइको बन गया ग्लाइकोलिपिड, प्रोटीन प्लस ग्लाइको बन गया ग्लाइकोप्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में प्रेजेंट है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड की रूप में प्रेजेंट है, और अंदर की ओर कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, जो होगा बाहर की साइड में होगा, मेम्ब्रेन के बाहर की ओर ही प्रेजेंट होगा। कौन, कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्म में, ओलिगोसैकेराइड है, शॉर्ट चेन कार्बोहाइड्रेट है। अरे क्लियर है, तो ये है कार्बोहाइड्रेट। अब आते हैं इनका फंक्शन क्या है, कि सेल के अंदर कार्बोहाइड्रेट क्या फंक्शन कर रहे हैं। फर्स्ट है सेल टू सेल रिकॉग्निशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये शानदार फंक्शन है इसका, सेल टू सेल रिकॉग्निशन या सेल टू सेल इंटरेक्शन, एक सेल को दूसरी सेल से पहचानने में। और इसके 2 एग्जाम्पल है, एक तो फर्टिलाइजेशन, कौन सा, फर्टिलाइजेशन, दूसरा है बोल, इसको क्या बोलते हैं, एंटीजन, इसको क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में। 2 बेस्ट एग्जांपल फर्टिलाइजेशन और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा, वेरी गुड। चलिए भाई, ऐसा ही नहीं है, कभी दिमाग में आया हो, कभी दिमाग में आया हो कि अगर किसी घोड़े का स्पर्म हाथी में ट्रांसफर कर दे, या ह्यूमन के मेल का स्पर्म किसी एनिमल में ट्रांसफर कर दे, क्या उसके ह्यूमन के बच्चे पैदा होंगे? सोचा है क्या कभी बचपन में, कभी दिमाग में ख्याल आ गया हो? कुछ फर्टाइल माइंडेड बच्चा ही सोच सकता है। अरे सोच रहे हो क्या? नहीं सर, गलत चीज हम नहीं सोचते। ठीक है, तो ऐसा होता क्यों नहीं है? क्योंकि हर एक स्पीशीज का स्पर्म स्पेसिफिक है, और उस स्पर्म क्या है, सेल, ओवा क्या है, सेल, और इसकी सेल मेम्ब्रेन पे लगे हैं कार्बोहाइड्रेट, और वो कार्बोहाइड्रेट काम कर रहा है एंटीजन का, वो रिकॉग्नाइज करेगा, कार्बोहाइड्रेट एक दूसरे को आइडेंटिफाई करेंगे, तभी फर्टिलाइजेशन होगा, अदरवाइज स्पर्म रिजेक्ट हो जाएंगे, वहीं पे नष्ट हो जाएंगे, तभी कभी हाथी के घोड़े पैदा नहीं होते। अरे क्लियर है? चलिएगा सुनिएगा, ये था ओवा, वाह, ओ वाव, वाव नहीं बोल रहा, ओवा बोल रहा हूं नालायक को। ये था इसके ऊपर कार्बोहाइड्रेट, ये था इसके ऊपर कार्बोहाइड्रेट, ओवा खुश था, ओवा खुश था कि वो आएगा, कौन, स्पर्म आएगा, जाइगोट बनाएगा, ओवा आएगा, जाइगोट बनाएगा। ले भाई, बिल्कुल तैयार कर देते हैं ओवा को, ये लो भाई, ओ लाल लिपस्टिक लगा दो सर, लो भाई, ये ओवा है, ये ओवा तैयार है, इंतजार है, कब आए कौन, स्पर्म, कब आए स्पर्म। ठीक है ना, ये एक तरफ इसके हेयर है, ठीक है, एक तरफ कर रखे हैं, ये है ओवा। ठीक है, इधर से सहरा बांध के बोला, मैं सहरा बांध के आऊंगा, सहरा रहने दे भाई, तू एंटीजन ढंग का लेके आना, अगर एंटीजन ही काम का नहीं लेके आया तो गड़बड़ हो जाएगी। और तुम्हें पता है एक के पीछे कितने सारे होते हैं? कौन सर? अरे कुछ ही देख लो रे यार, किन्हीं को देख लो तुम तो, एक के पीछे बहुत सारे, चाहे वो जानवर हो,
चाहे वो ह्यूमन हो। बहुत सारे हैं, लेकिन क्या सभी एक्सेप्ट होते हैं? एक्सेप्ट तो वही होता है जो फिट होता है, जो मतलब जो लगे कि ये तो अपना है। क्या है? अपना है। क्या लगे? अपना। अरे क्लियर है ना? समझ रहे हो ना? यस सर। क्यों नहीं समझ रहे? ऐसी चीजें तो बिल्कुल समझते हैं हम। बाकी समझ आए नहीं आए, बाकी समझ आए नहीं आए, ये चीज तो हम बिल्कुल समझते हैं। समझ जाओगे ना? देखते हैं इसको किसका सेहरा अच्छा लगेगा। ये स्पर्म है, ठीक है। स्पर्म की सेल मेम्ब्रेन, स्पर्म की सेल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या प्रेजेंट है? ये एंटीजन। स्पर्म मेम्ब्रेन पर क्या प्रेजेंट है? ये एंटीजन। बोलो ये किसका इंतजार कर रही है? ये ओवा। वाह, ओवा किसका इंतजार कर रहा है? बोलो कैसे आइडेंटिफाई करेगा? अलग अलग स्पीशीज के बेटा, ये अलग अलग स्पीशीज के। ऐसा नहीं है कि ह्यूमन के इतने सारे स्पर्म अलग अलग, ओहो ऐसा नहीं, अलग अलग स्पीशीज के स्पर्म है। ये किसका इंतजार कर रही है कि दुल्हे राजा आएंगे? ये इसका इंतजार कर रही है। क्या आइडेंटिफाई कर लिया? बिल्कुल। ये एंटीजन आराम से एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी और बधाई हो जाइगोट हो गया। बोले तो फर्टिलाइजेशन हो गया। क्लियर है? तो फर्टिलाइजेशन में सेल टू सेल, ये भी सेल है, ये भी सेल है, ये भी खुश था और ये इसको देखकर दुखी हो गए। अरे हो गए कि नहीं हो गए कि भाई अपना क्या है? अपन आए और चले गए, आए और चले गए, बोले तो रिजेक्ट हो गए, मर गए। ठीक है, हार नहीं मानना, लगे रहना है। क्लियर है? नेक्स्ट है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन ये ब्लड के अंदर अपन पढ़ते हैं, फिर भी सुन लो। क्या तुम लोगों ने सुना है कि ए ब्लड ग्रुप का पर्सन है, उसके अंदर बी ब्लड ग्रुप के व्यक्ति का ब्लड ट्रांसफर कर दिया जाए? कर सकते हैं क्या? सर जो आंसर आया सर नहीं, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी है, वो उसको एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी, कोगुलेट करेगी, जमा देगी और मर जाएगा। क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो ये एंटीजन एंटीबॉडी अपनी बॉडी आइडेंटिफाई कर लेती है किसका एंटीजन है किसका नहीं। क्लियर है? तो एंटीजन है कहाँ? आरबीसी की मेम्ब्रेन पर। जो ब्लड के लिए जो एंटीजन है वो कहाँ है? ये आरबीसी है, इसकी मेम्ब्रेन पर एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, उसी वजह से ब्लड ग्रुप। बोलो अगर ए एंटीजन तो ब्लड ग्रुप ए, बी एंटीजन तो बी, ए बी तो ए बी ब्लड ग्रुप, दोनों ही नहीं तो नील या ओ या जीरो ब्लड ग्रुप। क्लियर है? तो इनके ऊपर प्रेजेंट एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे ए ब्लड ग्रुप वाले को अगर बी का चढ़ा दिया जाए तो ए की फाइल बंद हो जाएगी, और बी ब्लड ग्रुप वाले को ए का चढ़ा दिया जाए तो ए की फाइल बंद हो जाएगी, क्योंकि दोनों के ब्लड आपस में एक कॉम्प्लीमेंट्री एंटीबॉडी रखते हैं। ठीक है, डिटेल में अभी मैं नहीं जाऊंगा, इसका डिस्कशन जब ब्लड ग्रुप आता है उसके अंदर और अच्छे से करते हैं, जेनेटिक्स में अपन पढ़ते हैं। ये था ऑल ओवर अबाउट सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन बहुत बड़ा सा एक टॉपिक है, टाइम लगा है अपन को, लेकिन आराम से ध्यान से एक एक चीज को सुनना, एक एक चीज को लिखना, एक भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होने वाला। विद एनसीईआरटी, आउट ऑफ एनसीईआरटी, सब चीज अपन ने डिस्कस कर ली है और यही मेम्ब्रेन आगे अपने काम आने वाली है। आई होप तुमको पसंद आया होगा, मजा आया होगा, और ये सही मजा लेते रहिएगा, मजा आता रहना चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास अपन यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।